हेलो स्टूडेंट, चलो इस क्वेश्चन में क्या दिया है। रेडियस आर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर ए कैन बी एस्टिमेटेड बाय द फॉर्मूला आर इज इक्वल टू 1.3 इंटू 10⁻⁻15 इंटू ए रेस टू 1/3। ओके, व्हाट इज द ए इज कितना लिखा आपको, रेडियस किसमें लिखा हुआ 1.3 इंटू 10⁻15 इंटू ए रेस टू 1/3, मतलब मास नंबर का रेस टू 1/3 लिखा हुआ है। ओके, इट्स फॉलो द मास इट्स फॉलो दैट द मास डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, आपको क्या निकालना है, मास डेंसिटी मतलब डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस का आपको ऑर्डर बताना है कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस 10 कितने में आता है। ऑर्डर मतलब 10 कितना है, ठीक है। और दिया क्या, मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना 1.67 इंटू 10⁻27। ओके, तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना देकर रखा है, इस 1.67 इंटू 10⁻27 kg। मैं इसको स्मॉल m कंसिडर करता हूँ। और व्हाट अबाउट ए कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन, सॉरी व्हाट अबाउट ए इज एटॉमिक मास नंबर, सभी पता रहेगा। ए क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर मैंने मास ऑफ न्यूक्लियस आपसे पूछा तो मास ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा, टोटल पार्टिकल इनसाइड द न्यूक्लियस इनटू मास ऑफ वन पार्टिकल। तो टोटल पार्टिकल इनसाइड ऑफ न्यूक्लियस मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जो है कितना ए है। तो मास ऑफ न्यूक्लियस कितना होगा, ए इंटू स्मॉल एम। पहले ये समझ आ रहा है क्या, डेंसिटी निकालने के लिए मुझे मास ऑफ न्यूक्लियस पता होना चाहिए। तो मास ऑफ न्यूक्लियस कितना रहेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल इनसाइड मतलब टोटल पार्टिकल कितना जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, और मास ऑफ वन पार्टिकल इज नथिंग बट टोटल पार्टिकल ऑफ न्यूक्लियस। ओके, अब चलो डेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला कितना होता है, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना है, ए इंटू स्मॉल एम। वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, और आर कितना देके रखा अपने पास, 1.3 इंटू 10⁻⁻50 इंटू ए रेस टू 1/3। पुट कर लेते हैं यहाँ से। तो ए इंटू एम डिवाइड बाय is 4/3 pi into 1.3 into 10 raised to minus 15 into a raised to 1/3 the whole cube। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करके कितना आएगा, a इंटू एम डिवाइड बाय 4/3 इंटू पाई इंटू 1.3 इंटू 10 रेस टू -15 का क्यूब और इंटू ए रेस टू 1/3 क्यूब से कैंसिल हो जाएगा। ध्यान में ये a नीचे से भी कैंसिल हो गया। तो फाइनली मेरे पास डेंसिटी का फॉर्मूला कितना आ गया, देखो डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय 4/3, 3 ऊपर लेता दैट इज अ 4 पाई इंटू 1.3 इंटू 10⁻⁻15 का क्यूब। क्लियर, m इज नथिंग बट मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों सेम ही है। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं ये डेंसिटी इज इक्वल टू 3 इंटू 1.6 इंटू 6.7 है। चलो कितना है ये 1.67, तो इज 3 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 डिवाइड बाय 4 पाई, पाई इज नथिंग बट 3.14 इंटू 1.3 इंटू 10⁻⁻15 का क्यूब। अब इसको सॉल्व करोगे तो डेंसिटी का जो वैल्यूज आता है 2.38 इंटू 10⁻+17, कितना वैल्यूज इज 10⁻70। ठीक है, दैट्स ऑल। तो डेंसिटी क्या आ रहा है आपके पास 2.3 इंटू 10⁻70। तो ऑर्डर ऑफ डेंसिटी कितना आ रहा है 10⁻70। यही है कि आपके पास नेक्स्ट आंसर्स। अभी याद रख लोगे, ये सब कैलकुलेट करना नहीं होता है। डेंसिटी का ये वैल्यूज फिक्स है 2.38 इंटू 10⁻70, ये आपको याद रखना। और यूनिट क्या है ये, दैट इज अ केजी पर मीटर क्यूब। That is a fixed values. Density is 2.38 into 10⁻17 kg per meter क्यूब। जब भी आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे ये वैल्यूज उसमें ऐड कर देना, डायरेक्टली याद करना, ये सब कैलकुलेशंस नहीं करना है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ सारे पार्टिकल जितने भी टाइप के न्यूक्लियस आपके पीरियोडिक टेबल में एग्जिस्ट करते हैं, न्यूक्लियस में तो जितने एलिमेंट्स आपके पीरियोडिक टेबल में एग्जिस्ट करते हैं सबका न्यूक्लियस का वैल्यूज कितना होता है 2.38। सबके न्यूक्लियस के डेंसिटी का वैल्यू 2.38 इंटू 10⁻17 होता है। क्लियर समझ में? थैंक यू फॉर वॉचिंग।